गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीएल क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल से लिया गया है और ये चैप्टर फर्स्ट का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और हमने पिछले वीडियो में इस लेसन का 1 से 40 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा उस वीडियो भी आप लोग को दिख सके और जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की तरफ। 41 प्रश्न दिया गया है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके बीच ऑप्शन दिया गया है बाबू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तुंगभद्रा। याद रखना है, तुंगभद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि संसाधन के विदोहन से। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें फ्रेंड्स, जो मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 जो मैट्रिक की परीक्षा का एग्जाम देंगे, उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नेटाइट को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम में क्या होता है बाबू कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो हम लोग डाउट में आ जाते हैं कि हेमेटाइट होगा, कि लेगमोनाइट होगा, कि सीडेराइट होगा, कि मैग्नेटाइट होगा। ये लग रहा है ए ऑप्शन होगा, बी होगा। इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण एग्जाम में हमारी जो आंसर देते हैं वो गलती हो जाती है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको माइंड में सेट बैठ जाएगा, तो आप लोग नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गंधक का भारत निर्यात नहीं करता। याद रखना है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोयला है, किस राज्य से उत्पादित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड से। याद रखना है बाबू, झारखंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का जो निर्यात होता है बाबू वो किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंगलोर जो है बंदरगाह, उससे नहीं किया जाता। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कैंसर में। याद रखना, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बार 450 नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन अवश्य करेंगे, आशा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2000 में किस देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2000 में देश में, यानी कि जो हमारा देश है उसमें 2000 ईस्वी में कितना उत्पादन हुआ था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 15.5 लाख टन का उत्पादन हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ये वीवीआई प्रश्न है बाबू। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एंथ्रासाइट होता है, वो सबसे अच्छी किस्म की कोयला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? हमारे देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1670 लाख टन। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 16%। याद रखना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का जो हमारे देश में निवास करते हैं वो 16% है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है बाबू? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। याद रखना कि कोयला जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए यानी कि असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है बाबू, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पूर्ण पूर्ति योग, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 200 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बरौनी, याद रखना है बरौनी। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बाबू? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर का विस्तार था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जो हमारे देश में यानी कि भारत में फ्रेंड्स बांधों को किसने कहा था, मंदिर का नाम दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 96.5%। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आर्सेनिक का, याद रखना है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होनी चाहिए? प्राणियों के जो शरीर होता है फ्रेंड्स यानी कि हम लोग का भी शरीर होता है उसमें कितना प्रतिशत जल की मात्रा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 65% जल की मात्रा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो होता है बाबू वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सोन नदी घाटी जो परियोजना है वो हमारे बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, याद रखना है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह यानी कि विद्युत घर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि तारापुर, याद रखना है कि तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 19.27, याद रखना है यानी कि 19.27 यानी कि 27। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है बाबू, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग जानते ही होंगे मयूर होता है। अगर नहीं जानते हैं मोर, हम लोग मयूर का जो मोर का संस्कृत रूप मयूर होता है, याद रखना है। ये नहीं कि कबूतर में लगा देना मयूर समझ में नहीं आया तो याद रखना है कि मयूर होता है, मयूर मतलब मोर होता है, याद रखना है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो एक ऐसा जीव डॉल्फिन है बाबू जो सिर्फ हमारे देश में ही पाया जाता है, याद रखना है डॉल्फिन सिर्फ हमारे देश भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है लोहा का? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट, याद रखना है कि हेमेटाइट जो होता है लोहा का एक प्रकार का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि 30%। याद रखना है कि 30% अकेले जो है छत्तीसगढ़ भारत का लौह अयस्क उत्पादन करता है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इस्पात जो बनता है फ्रेंड्स, तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 10 किलोग्राम। याद रखना है, मैग्नीज का प्रयोग होता है 10 किलोग्राम 1 टन इस्पात में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, यानी कि तारापुर में। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, यानी जो कोयला है वो अनवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि पूर्व। पहले मतलब होता है, पूर्व मतलब पहले होता है बाबू, याद रखना है। गोंडवाना समूह में कोयले का जो निर्माण हुआ था वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तेल शोधक कारखाना हेतु। तो इस प्रश्न में भी 40 प्रश्न थे बाबू। यदि आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके और एक जोरदार ढंग से मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।